नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा बिंदु रहने वाला है वो रीट से संबंधित रहने वाला है कि रीट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी आंसर की जो है वो कब तक आने की उम्मीद कर सकते हैं हम, और उसके साथ साथ उसका रिजल्ट कब आ सकता है। और जो रीट मेंस है, मेंस जैसा कुछ होता नहीं है लेकिन हम मानते हैं कि रीट मेंस हमने नाम दे रखा है उसे, या फिर जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो परीक्षा है या L1 या L2 की जो परीक्षा है वो कब तक होगी, हमारी जो मुख्य परीक्षा जिसे हम मानकर चलते हैं कि वो कब तक होगी। इन सब बातों पर हम आज बात करने वाले हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले इसके रीट के, अगर पिछली बार के फॉर्म की बात करें, ठीक है ना, कि पिछली बार जो है वो फॉर्म रीट में जो भी है फॉर्म कितने भरे गए टोटल, तो वो है लगभग 13,89,000, ठीक है ना, कुल फॉर्म भरे गए हैं। कितने भरे गए हैं? 13,89,000 जो है कुल फॉर्म भरे गए हैं इस बार रीट में। और हम बात करें उत्तर कुंजी की, तो उत्तर कुंजी के बारे में जो आश्वासन मिला गया है कि आंसर की जो है वो 7 दिन में, कितने दिन में? 7 दिन में। 7 से तात्पर्य 28, 7 तारीख, 7 से कहने का मतलब 7 तारीख तक, 7 दिन मतलब 7 तारीख, 7 मार्च तक। और 7 मार्च से तात्पर्य हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करें तो 10 मार्च तक जो है, वैसे तो 7 मार्च का ही कहा गया है, ठीक है ना, 7 मार्च का ही कहा गया है कि 7 दिन में हम इसकी आंसर की भी जारी कर देंगे। और साथ में जो पेपर नहीं दिया है तो वो पेपर भी हम साइट पर अपलोड कर देंगे, वहाँ आप अपना पेपर भी देख सकते हैं फिर से, और साथ में आप अपनी जो है आंसर की है वो भी आप देख सकते हैं। कितने दिन में? 7 दिन के अंदर। तो 10 मार्च तक जो है वो आपका पेपर भी अपलोड हो जाएगा और उसके साथ साथ आपकी आंसर की जो है वो भी जारी हो जाएगी। और रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट का है कि पिछली बार जो रिजल्ट था वो ऐसा कहा कि 66 दिन के अंदर हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो जल्दी करने के प्रयास में है कि जल्द से जल्द करवा दिया जाए, इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट की बात करें तो हम 30 दिन में, और अधिक से अधिक मानो तो 40 दिन में जो है इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। 40 दिन, मार्च कहने का मतलब 1 मार्च का महीना हमें निकालना है, अप्रैल में जो है हमारा रिजल्ट जो है इसका आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जब पेपर देता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका जो एग्ज़ाम है वो कैसा हुआ है, ठीक है ना, कि क्या वो रीट मेंस की परीक्षा में बैठ सकता है या रीट मेंस की परीक्षा में नहीं बैठ सकता। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब जिनको पता चल गया उनको तो ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा और फिर हम तैयारी में बैठेंगे, तो ऐसा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उन्हें अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। अब जो कुछ लोग हैं, बहुत कम संख्या होती है उनकी, जो इस कस्म में होते हैं कि हमारा भी जो नज़दीक होते हैं, कुछ को तो पता ही होता है कि होगा ही नहीं, ठीक है ना, और बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि थोड़ा बहुत नज़दीक जो होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि शायद हो जाए, हो सकता है न भी हो। तो ऐसे लोगों को जिनको थोड़ा बहुत भी शक है, थोड़ा बहुत भी जिनको डर है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई इसका उपाय नहीं है, और कोई तरीका भी नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम और कुछ न करें। तो इसकी तैयारी, रीट मेंस की हमें तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी में क्या होता है, हमने व्याकरण ही तो पढ़नी है। क्या पढ़ना है? व्याकरण। क्या करना है हमने? व्याकरण ही तो पढ़नी है ना। व्याकरण नहीं है, हाँ, रीट में तो सभी सब्जेक्ट होते हैं। मैं हिंदी का हूँ ना, तो उसी वजह से हिंदी की बात कर गया। तो कहने का तात्पर्य कि चाहे कोई हो, वैसे हिंदी में जैसे व्याकरण है, अब हिंदी में जो व्याकरण है तो वो अन्य सब में क्या आती नहीं है। जैसे सेकंड ग्रेड में भी व्याकरण आपको मिल जाएगी, उसमें व्याख्याता में भी आपको व्याकरण मिल जाएगी, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल जाएगी, पटवार में आपको व्याकरण मिल जाएगी, तो फिर एसआई में आपको व्याकरण मिल जाएगी।
तो व्याकरण 1 महीने व्याकरण पढ़ने से कुछ भी जाने वाला नहीं है। उसी तरह से जो अन्य L1 में तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, सभी एक समान है। L2 में जो सब्जेक्ट है उनमें भी अगर आप कुछ अलग चीज़ पढ़ोगे, सब्जेक्ट से संबंधित पढ़ोगे L2 में, तो वो वही बात अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो भी आपको काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे तो वही टॉपिक आपको काम आने वाला है। तो इसमें पढ़ने में तो कोई नुकसान मुझे नज़र आता नहीं है कि हमारा होगा या नहीं होगा। पहले रिजल्ट का इंतज़ार करें और उसके बाद, जैसे कि किसी का फ़ोन आया था इस तरह से पूछने के लिए, तब मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना ऐसी बात की जाए, थोड़ा सा बताया जाए कि आपको इस चीज़ का इंतज़ार भी अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, अगर रिजल्ट में हम पास नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। आप डटकर तैयारी कीजिए, आपका हो जाएगा, रीट में भी हो जाएगा और रीट मेंस में भी हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि जो टॉपर है वो तो पहले से ही लगे हुए हैं रीट मेंस में, तो हम पीछे नहीं हट सकते। अब छोटा सा ये है कि जो लोग रीट की बात करें, मुख्य परीक्षा की जो बात तैयारी कर रहे हैं, रीट मुख्य परीक्षा की या L1 या L2 की जो कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए ये है कि संकुल मार्गदर्शन ये अपना SUNKUL संकुल मार्गदर्शन, इस नाम से ही अपना चैनल है। वैसे तो आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आए हो तो आपको चैनल का नाम पता ही होगा। इसी चैनल पर रीट मुख्य परीक्षा के जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है वो सभी वीडियो, कुछ एक आध टॉपिक को छोड़कर सभी वीडियो जो है वो अपलोड कर रखे हैं, टेस्ट सीरीज एक प्रकार की, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाकर पहले उसका सारांश है और बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित समझाया गया है, निःशुल्क है पूर्णतः। आप वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से रिजल्ट आने की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।